दोस्तों पावर स्टार के सभी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपने पावर स्टार पवन सिंह का एक ऐसा छठ गीत है जो कि दोस्तों शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे छठ को मनाया जाता है और वहाँ पे ये गाना सुनने को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, इस त्योहार का ये गाना सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है। वेल दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि इस गाने को गाया था अपने पावर स्टार पवन सिंह और पलक मुच्छल ने। दोस्तों पलक अपने करियर के स्टार्टिंग में पवन सिंह के साथ उन्होंने कई सारे गाने गाए थे और दोस्तों उन्हीं में से ये एक छठ एल्बम भी है जो कि दोस्तों आज हर जगह सुना जाता है। अब दोस्तों आज तो पलक भोजपुरी में ज्यादा गाने नहीं गाती है और दोस्तों आज उनका सिर्फ बॉलीवुड में ही सॉन्ग देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों भोजपुरी ऑडियंस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपडेट सामने आ रही है। और आप सभी को बता दें कि एक बार फिर से ये जोड़ी काफी लंबे समय के बाद आप सभी को सुनने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस छठ में तैयारी हो चुकी है कि आप सभी को अपने पावर स्टार पवन सिंह और पलक मुच्छल का एक छठ सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों ये दो बेहतरीन आवाज एक साथ आ रही है तो इस गाने में एक बेहतरीन म्यूजिशियन की भी जरूरत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस गाने में म्यूजिक देने वाले हैं छोटे बाबा जी, जो कि दोस्तों भोजपुरी के सबसे बड़े म्यूजिशियन में गिने जाते हैं। और दोस्तों वही इस गाने को लिखा है अरुण बिहारी जी ने। दोस्तों जिस तरीके की टीम इस गाने के लिए काम कर रही है तो आप सब समझ सकते हैं कि ये गाना कितना बड़े लेवल का होने वाला है। वेल दोस्तों इस गाने की वीडियो में आप सभी को कौन सी एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये गाना DRJ रिकॉर्ड के YouTube चैनल से आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हर साल पावर स्टार आप सभी के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इस साल भी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सॉन्ग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपने पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।